हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। आज यहाँ पे नीचे कम्युनिटी सेंटर में कुछ फंक्शन है शिवरात्रि के रिगार्डिंग, और आज मेरा व्रत था फ्राइडे का भी और शिवरात्रि का भी। तो बस पहले मैंने सोचा था साड़ी पहन लेंगे, पर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है जिसके कारण मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो बस अभी नीचे जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये है हमारा कम्युनिटी सेंटर और यहाँ पे कुछ लोगों को चूज़ किया गया है जो इस पूजा को का पार्ट बनेंगे, और बाकी हम लोग सब बैठ के पूजा को देख रहे थे। तो बस ये कुछ मुझे मालूम नहीं है कि क्या प्रोसीजर है, बट ये कुछ 4 लोग थे जो पूजा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये है ज्योति और ये इनकी सिस्टर है शैलजा। दोनों ही मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे जो 3 फ्रेंड्स मेरे बने हैं, वन इज़ ज्योति, शैलजा एंड संगीता। तो बस इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ पे संगीता नहीं है, वो आउट ऑफ द टाउन है। तो बस आप लोग बताइएगा आप लोग की कम्युनिटी सेंटर में या आपकी सोसाइटी में कैसी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो मतलब जिसे कहते हैं पूजा, मैंने पहली बार लाइफ में 12:30 बजे तक शिव जी की पूजा देखी, और मुझे पता भी नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे लोग सब ने बताया कि शिवरात्रि की पूजा रात को 12 बजे होती है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा मुझे नहीं पता है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। लोग यहाँ पे ये भी नहीं दिखाते हैं कि अच्छा तुम्हें पता नहीं था। मतलब होता है कि कई लोगों का ऐसा नेचर होता है, अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें वो भी नहीं पता। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं पता है या आप कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, तो लोग बहुत ही क्वाइटली, बहुत अच्छे ढंग से आपको हर एक चीज़ बताते हैं। तो जो चीज़ मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़, मम्मी के यहाँ भी हम लोग कभी पूजा में या मंदिर नहीं गए 12:30 बजे तक, तो अलाउ ही नहीं था। हमारे मम्मी के घर में तो ये था कि 7 बजे तक सब लोग घर में आ जाएं, फिर घर में आने के बाद बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद मैं कई सिटीज़ में रही, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़। तो वहाँ पे मंदिर नहीं थे, और मतलब मंदिर थे बट हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं थे, और यहाँ पे भी नहीं है। बट वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में ऐसी पूजा नहीं होती थी जैसे यहाँ पे होती है। तो हर एक रिलीजन को जानने का, समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है मुझे यहाँ पे। जैसा कि आप मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देख चुके होंगे कि मैंने लंगर की भी पूजा दिखाई थी। फिर अयोध्या में राम मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसको भी मैंने दिखाया था। और भी मेरे ख्याल से मैंने वो भी नवरात्र का भी दिखाया था, और गरबा भी दिखाया था। तो यहाँ पे हर एक कल्चर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं और बहुत अच्छे से जीते, मतलब जिसे कहते हैं कि जीना, और बहुत खुशी से। और कोई भी एक चीज़ होती है ना, कुछ भी यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 शिवलिंग रखे गए थे। एक शिवलिंग जो ये लोग जिनकी पूजा कर रहे थे, और एक अलग से शिवलिंग रखे गए थे जिन पे हम लोगों को एक लाइन बना के जाके जल चढ़ाना था। तो ये लोग पूरा प्रॉपर ढंग से कर रहे थे। और यहाँ पे ये लोग नारियल के पानी से शक्कर, दूध और शहद सब डाल के भगवान का स्नान करा रहे थे। तो इतना मतलब चारों तरफ से संस्कृत में मंत्र उच्चारण होना, और बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब देख करके। और आप लोग भी इसका आनंद लीजिए। शुगर, हनी, घी, दूध, दही, ये 5 मिला के पंचामृत बोलते हैं। अच्छा, नारियल के पानी से वो कर रहे हैं। हाँ, नारियल के पानी से भी करते हैं, देखिए। फाइनली इनको स्नान करा दिया नारियल के पानी से, है ना? हाँ, स्नान वाटर, नॉर्मल वाटर से करते हैं, देखिए। वो देखिए। अब हम सभी लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हो गए थे, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या थी कि सीनियर सिटीजन्स को सबसे पहले खड़ा करके उनको बोला गया था कि आप लोग जल चढ़ा दीजिए। और जल हमें ग्लास में करके दिया गया था कि सब लोग आते जाएं और जल चढ़ाते जाएं। ये नहीं कि आप घर से लेके आइए, जिसको भी देना था उन्होंने सब ने एक साथ दे दिया था। ये मंगाया था मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर, और ये मंगाई थी मैंने वाइट कलर की रग।
वाइट कलर हालांकि थोड़ा रिस्की होता है, इसको साफ़ करना, क्लीन करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर मुझे वाइट कलर चाहिए था क्योंकि हमारा जितना भी फर्नीचर है वो डार्क कलर में है। तो ये मैंने मंगाया था यहाँ के लिए। और यहाँ पे पहले मैं पूरा डस्टिंग कर रही हूँ। मैंने कहा क्योंकि वाइट कलर है तो ऐसे हम बिछा भी नहीं सकते। पहले तो मेरा मन हुआ कि यहाँ पे कोई दूसरा शो पीस लगाती हूँ, पर गणेश जी इतने अच्छे लग रहे थे कि फिर मन नहीं हुआ कि इनको कहीं और हटा के दूसरी जगह रखें और यहाँ पे वो शो पीस लगाएं। तो आप लोग बताइएगा कैसे लगते हैं। गणेश जी वैसे भी हमारे घरों के लिए बहुत जैसे कहते हैं हिंदू कल्चर के लिए बहुत जैसे कहते हैं शुभ माने जाते हैं। और दूसरा ये जो शो पीसेस हैं वो हैं फैंशुई, जो विकास वियतनाम से लाए थे। तो बस ये कॉम्बिनेशन है हमारे इंडियन और बाहर के फैंशुई का। मतलब गणेश जी हमारे लिए शुभ बोले जाते हैं और ये फैंशुई बाहर के हैं। तो बस फैंशुई का कॉम्बिनेशन आप बताइएगा कैसा लग रहा है, और इनका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और ये व्लॉग मैं 2-3 दिन से बना रही हूँ, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। तो आज आ रहे हैं विकास ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद, है ना। तो यहाँ पे डस्टिंग मैंने आपको बताया था ना, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इतनी डस्ट आती है। और यहाँ का टेम्परेचर अभी इस समय ऐसा हो रहा है जैसे अपने उधर ना नॉर्थ में मई जून में होता है। तो अभी मैं खड़ी हूँ तो मुझे पसीने हो रहे हैं। तो खैर वहाँ पे तो मम्मी बोल रही थी काफ़ी ठंडा हो रहा है, पर यहाँ पे बहुत मतलब चलो शिकायतें रहने देते हैं तो और यहाँ पे डस्ट बहुत आती है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है। क्योंकि रोज मतलब हाँ, सुबह अगर डस्टिंग करो तो शाम तक डस्ट आ जाती है, और मुझे डस्ट से एलर्जी। अभी देखो मैंने साफ़ किया ना तो मेरे नाक वाक में खुजली होने लगी है। तो मैंने इस तरह की ये ना 2 रग मंगवाई थी अमेज़ोन से, और ये मुझे पड़ी थी 600 रुपीज़ की 2 रग पड़ी थी। और उसमें कलर वाइट ही था। वाइट कलर अच्छा लगता है, खैर थोड़ा ब्राइट कलर लगता है। मैंने ये रनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगाई थी डाइनिंग टेबल के लिए। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से इतनी डस्ट आती है। सुबह ही डस्टिंग करो और शाम को ऐसा हो जाता है कि जैसे कभी हमने जन्मों से डस्टिंग नहीं किया और आज विकास आने वाले हैं, तो होता है ना कि भाई बॉस आ रहा है तो घर में एक वो हो जाता है कि तुमने कब से सफाई नहीं की, ये है वो है। बोलते नहीं है पर खुद को एक गिल्ट होता है ना कि घर कोई आ रहा है तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना। मेरा ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में ये है हमारा नेट वाला दरवाज़ा, ये है हमारा शीशे वाला दरवाज़ा। तो रात को ऑलमोस्ट मैं शीशे वाला दरवाज़ा कभी कभी खोल देती हूँ, ऑलमोस्ट मतलब कि हमेशा ही खोलती हूँ, ठीक है। और ये है देखो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, देखा आपने। और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस बीच में एक रोड है और यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। अब देखो यहाँ से मैं वापस आती हूँ ना तो ये डायरेक्ट ऐसा हाल है। तो बस वही है। देखिए आज सुबह ही डस्टिंग की थी ना, डस्ट दिख रही है ना आपको। तो सुबह डस्टिंग करो, शाम को डस्ट हो जाती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, और चाय पीने के बाद जाती हूँ वॉक पे जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी, और कुछ खास होगा तो मैं रिकॉर्ड भी करूँगी, नहीं तो रोज़ कुछ खास ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग बताना ये रग कैसा लग रहा है। मतलब इसमें डार्क कलर, क्योंकि ये जो थी ये क्या कहते हैं कबर्ड जो थी वो डार्क कलर की थी ना, तो इसमें मुझे लगता है लाइट ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए कैसा लग। ये जो है लाइट कलर मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा कंट्रास्ट जा रहा है ना। और ये तीनों का एकदम सीक्वेंस मिल रहा है कलर का, गणेश जी का और ये जो दोनों शो पीसेस हैं उनका। और ये हरा वाला तो सोने पे सुहागा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को हटाना भी पसंद नहीं है। हरियाली इतनी अच्छी लगती है, मालूम है ये आर्टिफिशियल है, पर क्या करें, अपना घर नहीं है तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग होता है कि कुछ कभी कोई इच्छा बहुत ज़्यादा होती और आपकी वो इच्छा पूरी नहीं होती, तो आप लोग क्या करते हो। मेरे साथ भी ऐसा है, क्योंकि क्या है ना, मैं अब ना ट्रांसफ़र नहीं चाहती हूँ, इनफैक्ट ट्रांसफ़र नहीं चाहती हूँ, और मैं रेंटेड हाउस में भी रहना नहीं चाहती। अब प्रॉब्लम मेरी क्या है कि हम लोग कहाँ घर खरीदे ना।
जब रोहन हुआ था तब हमने बैंगलोर में घर लिया था, तो उस समय हमने सोचा था कि हम बैंगलोर में ही रहेंगे, और जैसे ही घर का सब कुछ कंप्लीट हुआ ना, तो उसके बाद हमारा वहाँ से हो गया ट्रांसफ़र। फिर कभी ऐसा थॉट ही नहीं आया, क्योंकि घर देखो, घर लेना इतना आसान चीज़ नहीं है कि, और ये थॉट भी था कि हो सकता है नेक्स्ट हम कहाँ हो, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा। और शादी से पहले क्या था कि बड़ा मतलब एक्साइटमेंट रहता था कि अरे वाह ट्रांसफ़र हो गया, घूमने जा रहे हैं। धीरे 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 वो चीज़ें ना ख़त्म होती गई। क्यों? क्योंकि ना आप एक जगह एक ग्रुप बना लेते हो, दोस्त बना लेते हो, और फिर जब वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उन सब को छोड़ के आपको जाना पड़ता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, घुल मिल के सबसे बात नहीं कर पाती हूँ, पर जितनों से मैंने दोस्ती की है बहुत अच्छी की है, और उनको मैं मिस भी करती हूँ, चाहे कोलकाता हो, चाहे मैं कहती हूँ नोएडा में मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे, क्योंकि तब मिठी 1 साल की थी शायद, है ना, तो नहीं बने थे। बैंगलोर में भी कुछ लोग थे जानने वाले, बट फ्रेंड्स नहीं बन पाए, क्योंकि बच्चों की बहुत इनिशियल स्टेज थी, तो टाइम ही नहीं मिलता था दोस्त बनाने का। फिर हरिद्वार में, हाँ, हरिद्वार में मैंने क्या है, ट्यूशन्स बहुत पढ़ाया, तो ट्यूशन्स की वजह से लोग मुझे जानते थे। तो गार्जियन से मेरी बड़ी दोस्ती थी, जो बच्चों को पढ़ा, मतलब बच्चे आते थे उनके मम्मियों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद कोलकाता में भी अच्छे फ्रेंड्स थे, कोलकाता छोड़ के आने में भी दुख हुआ। फिर पंचकुला में तो ये हुआ था कि मिठी 8th में पहुंच गई थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, तो फिर और भी मतलब खुल करके दोस्ती की मैंने, दोस्त बनाए। और फिर क्या हुआ कि 8 साल पंचकुला में रहे, तो बहुत अच्छी दोस्ती बन गई, और कुछ दोस्तें ऐसी बनी जिनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और अपनी एज ग्रुप नहीं, अपने से बड़ों के साथ भी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही मेरी। तो आज बड़ा फिर अब लग रहा है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे भी 2-3 लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन गई, टच वुड। पर लग रहा है यहाँ से भी छोड़ के जाना है ना, तो मोह माया बोलते हैं ना, मोह माया नहीं रखनी चाहिए, बट वही है कि आप अब मतलब जिसे कहते हैं ना, थक गई हूँ ट्रांसफ़र से, रेंटेड हाउस से, आज ये खाली करके कल वहाँ जाना है ना, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ऑब्वियसली आपका जब रेंटेड हाउस होता है तो टर्म एंड कंडीशंस तो ओनर्स की होती हैं, है ना। फिर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बोला खाली करना है तो आपको खाली करना है। जैसे हम लोग पंचकुला में थे, 1 साल 7 साल के बाद जब विकास यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए, तो हमारी ओनर ने बोल दिया खाली करना है, और हमें पता था कि हमें सिर्फ 1 साल ही वहाँ पे रहना है। खाली करना है मतलब खाली करना है, ओनर्स इज़ द बॉस, है ना। तो खाली किया हमने घर, 1 साल के लिए हमने शिफ्ट किया घर। तो बस अब मतलब कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो मतलब इस चीज़ को सोच के ना बड़ा वो लगता है कि यहाँ पे भी छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए रिलेशंस या दोस्त बनाने में ना थोड़ा सा डर लगता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब चाय पीते हैं। वेलकम बैक। कैसा रहा टूर? गला अभी भी दर्द है, चाय बनाओ अदरक वाली? चाय भी पी सकते हो, मैं वेट कर रही थी कि तुम आओगे, साथ में चाय पियेंगे। मैं सो भी गई थी, पता है? मैं सो गई थी आज। तो तुमने यार एक न्यूज़ तो बहुत खराब दी मुझे। क्या? कि कुछ भी नहीं लिया तुमने मेरे लिए। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आया, फिर तो मेरे को मतलब पता है मैंने मना भी किया था, एक्चुअली एक्चुअली मैंने मना भी किया था मत लाओ, फिर भी नहीं मैं आता जा तो नहीं पाया ना यार, मैं मतलब बीमार होने के चलते हैं। अरे नहीं, मैंने खुद भी मना किया था, बट वो रूम से बाहर भी नहीं निकला। पता है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब कोई आता है ना तो लगता है कुछ लेके आएगा, है ना। ये रंग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कंट्रास्ट ठीक लग रहा है। हाँ ठीक, अच्छा। चाय बनाऊं? हाँ। चाय बनाऊं? तो फ्रेंड्स, आज मैं ये बना रही थी अपना दिमाग लगा के, हालांकि शक्कर वाली जिसे कहते हैं ना मीठी टिक्की, तो वो तो यूट्यूब चैनल में मुझे बहुत सारी दिखी, पर सभी मीठी टिक्कियों में ना शुगर डाला था, और मैंने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के गुड़ डाला। गुड़ क्या होता है, मुझे गुड़ बहुत पसंद है कंपेयर टू चीनी के, शुगर के।
तो क्या होता है कि गुड़ में ना एक सोंधापन होता है, अपने जिसे कहते हैं गाँव की खुशबू आती है। तो बस इसीलिए मुझे गुड़ बहुत पसंद है। और खाने के बाद मैं कभी कभी एक क्रेविंग होती है तो मैं चिक्की या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर खाती हूँ गुड़ की। डायरेक्ट गुड़ भी खा सकती हूँ, पर चिक्की मेरे आजकल इजीली अवेलेबल होती है, विकास जाते हैं तो मेरे लिए लेके आते हैं चंडीगढ़। तो बस वही है। और यहाँ मैं पूरे मतलब मन से बना रही थी, मुझे लग रहा था कि वाह, दुनिया की मतलब बेस्ट इन्वेंशन मैंने कर लिया है। जो चीज़ मैं बनाना चाह रही थी मैंने बना ली है। पर होता है ना कि जैसा आप चाहते हो होता नहीं है। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि शुरू की तो बड़ी ठीक ठाक बन गई थी टिक्कियाँ, पर बाद की तो मतलब ऐसा था कि बस बन गई थी, मतलब वो दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं लिया। तो शुरू की तो ये थी कि कम से कम वो राउंड दिख रही थी, बाद में तो मुझे लग रहा है वो जो गुड़ था ना वो मेल्ट हो रहा था। मुझे जहाँ तक लग रहा था वो शायद मेल्ट होके ही वो ऐसा हो रहा था कि वो राउंड से उनका डिश शेप हो गई थी। तो अगर किसी को गुड़ की मीठी टिक्की बनानी आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे एक क्रेविंग होती है, क्योंकि मैंने खाया है मतलब गुड़ की टिक्कियाँ नहीं खाई, एक गुड़ के जैसे शक्कर पारे होते हैं ना वैसे गुड़ के पारे होते थे, वो चंडीगढ़ में मिलते थे। तो उनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था। तो बस मैं वैसा ही कोशिश करी थी कि शायद मठरी की तरह ये भी बन जाए, बट नहीं बने। तो अच्छा, प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आप ये सोचिए कि ना मैं जैसा जोक करती हूँ वही दिखाती हूँ व्लॉग में, कुछ भी उसमें मैं मैनिपुलेट एडिट नहीं करती हूँ। तो बस इसके लिए आपका एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।